सभी को नमस्कार। बेटा, आज हम अपनी अष्टमी कक्षा का शीतकालीन गृह कार्य कर रहे हैं और ये बेटा आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपको सर्वनाम शब्दरूप आपके अध्यापक व अध्यापिकाओं ने करवाए हुए हैं, वो क्या करवाए हुए हैं कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 हमारे पास वचन होते हैं और हमारे पास 3 ही क्या होते हैं बेटा, पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, उसके बाद आता है मध्यम पुरुष और फिर उत्तम पुरुष। तो आपको पढ़ाया हुआ है सहा तौ ते, ठीक है, पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए सा ते तह। ऐसे ही जब हम बीच में आते हैं, मध्यम पुरुष पे आते हैं, तो उसमें हम आपको बताया गया है त्वम, युवाम, यूयम, और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। तो ये सब आपको पता ही है। यह सोचकर मैं आपको आगे पढ़ा रही हूँ। अब देखो यहाँ पर सह है, तो सह के साथ हमारे पास क्या आता है, ती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भ्रमति ही। ठीक है, सा भ्रमति ही, वह घूमता है या घूमती है। यूयम, अब यूयम कहाँ आया था आपका, इसमें आया था त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, त्वम, युवाम, यूयम। तो यूयम के साथ हमारा क्या आ जाएगा, वदत। यूयम के साथ क्या आ जाएगा बेटा, वदत। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वदती, वदतः, वदत, वदतः, वदत। ठीक है, वदसी, वदतः, वदत, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम यूयम के साथ लगाएंगे वदत। ऐसे ही हमारा उत्तम पुरुष में आता है अहम, आवाम, वयम। तो हमारा क्या आया, आवाम, द्विवचन में आया है आवाम। तो अब हम द्विवचन के हिसाब से यहाँ पर जब लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पिबावह। ठीक है, पिबामी, पिबावह, पिबामह, ऐसे ही पढ़ते हो। अहम, आवाम, वयम, और पिब धातु को जब करोगे तो क्या करोगे, पिबामी, पिबावह, पिबामह। तो आवाम के साथ हम क्या लगा देंगे, पिबावह। वयम, अब यहाँ पर है वयम। अब वयम के साथ हम क्या लगाएंगे, संभ्रामः। ठीक है, वयम के साथ हम लगाएंगे संभ्रामः। अभी बताया है जस्ट अहम, आवाम, वयम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, संभ्रामः। नेक्स्ट है आपके पास त्वम। त्वम के साथ तो हमेशा सी आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खादसी। ठीक है, त्वम के साथ सी आता है तो खादसी। तो बेटा इस तरह से आप लोग को ये करना था। ये आपको जब भी अच्छी तरह से आएगा, वैसे मैंने आगे लिखा हुआ है, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा कि आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या रूप बनते हैं। ठीक है, सहा तौ ते, सा ते तह, और उसके अलावा जब हम उसमें आएंगे उत्तम पुरुष में, सॉरी मध्यम पुरुष में आएंगे तो त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। ये हमेशा ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमने प्रथम पुरुष का ही लिखना है। जैसे आपको दिया गया है दा धातु में यच बनेगा, तो एक वचन में क्या बना, यचती ही, यचतः, यछन्ति। ऐसे ही पा में क्या बन जाएगा, पिबती ही, पिबतः, पिबन्ति। दृश्य का मतलब होता है देखना, पश्यति ही, पश्यतः, पश्यन्ति ही। गम का अर्थ होता है जाना, गच्छति ही, गच्छतः, गच्छन्ति। और आ उपसर्ग लगा के और गम धातु जब हम लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है आना। ठीक है, गम जाना, आगम का अर्थ होता है आना। तो आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। ये सारे आंसर मैंने आगे लिखे हुए हैं, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए। ती तह अंति आता है हमारा एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन के ही हमने लिखने थे और उसमें क्या लगा दिया हमने, ती तह अंति ही। ठीक है, पिबती, पिबता, पिबन्ति, पश्यति ही, पश्यतः, पश्यन्ति ही, गच्छति ही, गच्छतः, गच्छन्ति, आगच्छति ही, आगच्छतः, आगच्छन्ति। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसमें आपको बताना है कि इनका धातु क्या बनेगा। जैसे खाने का क्या बनता है, खाद बनता है, ऐसे ही हंसने का क्या बनेगा, हंस बन जाएगा। हंसना, हंस, चलना, चल, खेलना, क्रीड और खेल दोनों ही बन सकते हैं। क्रीड भी होता है खेलना, जैसे आप लिखते हो क्रीडती ही, और खेलती ही, तो दोनों ही बनते हैं बेटा क्रीड के। दौड़ने का क्या बनेगा, धाव, धावती ही, जैसे आपने पढ़ा अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है। ठीक है, तो धाव दौड़ना, पत गिरना। ठीक, जैसे वृक्षात पत्रम पतति ही, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो गिरने के अर्थ में क्या होता है, पत आता है बेटा। ऐसे ही पत धातु आती है, गाने में गा धातु आ जाएगी, नाचने में नृत्य धातु आ जाएगी, घूमने में भ्रम धातु आ जाएगी। अभी जस्ट आपने पहला ही पढ़ा था, सा भ्रमति ही, वह घूमता है ना।
लिखना में लिख धातु आ जाएगी, बोलना में वद धातु आ जाएगी, वदती वदता वदंती की तरह चलेगी। और करना, करना का अर्थ होता है क्री धातु, ठीक है। और एक होता है बेटा, इसमें है नहीं मैंने लेकिन लिखवाया है आप लोगों को, क्री। क्री का मतलब होता है खरीदना और क्री का अर्थ होता है करना, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम ये क्री लगाएंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, करना। और अगर हम बेटा ये वाली क्री लगाएंगे तो इसका अर्थ होता है खरीदना। ओके, नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन। उसमें आपको क्रियापद लिखने हैं कि क्या क्रिया बनेगी इसकी। जैसे म्यूरहु, अब ये म्यूरहु लिखा हुआ है अर्थात क्या हो गया, याद करो, बालक शब्द रूप। बालकः, बालकौ, बालकः, ऐसे करते थे। एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकः। तो अब यहाँ पर म्यूरहु है, बालहु है, मनुष्यहु है, भक्तहु है, ये चारों क्या हैं, द्विवचन के हैं, ठीक है। अब आ जाओ क्रिया पे। अब क्रिया को आप ध्यान रखो, जैसे पठती की आप करते हो तो क्या लिखते हो, पठती, पठतः, पठन्ति, ऐसे लिखते हो। तो द्विवचन में क्या आई है हमारे पास, पठतः। तो नृत्य की क्या हो जाएगी, नृत्यतः। नृत्य की क्या हो जाएगी, नृत्यतः। ऐसे ही वद की क्या हो जाएगी, वदतः, ठीक है बेटा। वद की क्या हो जाएगी, वदतः। भक्तहु के स्थान पर नम की क्या हो जाएगी, नम की हो जाएगी नमतः, नमन करना, नमस्कार करना, नमतः। ऐसे ही हस की क्या हो जाएगी बेटा, हस्तः। ध्यान से दोबारा से सुन लो, हमारे पास जो कर्ता है वह द्विवचन में है, इसलिए हम क्रिया भी द्विवचन की ही लेंगे। म्यूरहु द्विवचन में है और नृत्य की जब हम द्विवचन लेंगे तो क्या बनेगी हमारे पास, नृत्यतः। नृत्य की क्या बनेगी बेटा, नृत्यतः बनेगी। ऐसे ही वद की क्या बनेगी, वदतः बनेगा द्विवचन में। यहाँ पर भक्त की नम में क्या बनेगी, नमतः बनेगा। और मनुष्य में हस की क्या बनेगी, हस्तः बनेगा, ठीक है। कर्ता हमारा द्विवचन का है, क्रिया भी हमारे द्विवचन की ही होगी। अब हमारा कर्ता एक वचन का है तो हम क्रिया एक वचन की लेंगे, अगर हमारा कर्ता बहुवचन का है तो हम क्रिया बहुवचन की लेंगे। यहाँ पे मृगः में हमारा जो कर्ता है मृगः एक वचन है, तो क्रिया धाव, धाव की एक ही वचन की क्या क्रिया बनेगी, धावती, ठीक है। धाव के स्थान पर हम क्या लिख जाएंगे, धावती। ऐसे ही यहाँ पर क्या है बेटा, छात्रः, ये बहुवचन का है तो हमारा कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी हम बहुवचन में लेंगे। लिखती की बहुवचन क्या हो जाएगी, लिखन्ति। लिखती, लिखतः, लिखन्ति, ठीक है। लिखती, लिखतः, लिखन्ति। ऐसे आप अपना थोड़ा सा माइंड पे जोर डाल के बेटा इनको याद करोगे, आपको याद हो जाएगा। एक अच्छे से याद कर लो शब्द रूप और धातु रूप, बेटा आपको ईजिली सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आगे मैंने किया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके उसमें लिख लेना नोटबुक में, फिलहाल यहाँ पर समझिए। नेक्स्ट है आपका आपको उद्यानस्य चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि रचयत। बगीचे का चित्र दिया गया है और उसको देखकर आपको कोई भी 5 वाक्य लिखने हैं। तो बेटा इसके जो वाक्य हैं आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम सेम ही बनाने हो। आपके मन में जो भी आया बना सकते हो, लेकिन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप मंजूषा को लेकर ही सारे का सारा लिखो, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। तो मैंने आपके लिए आगे लिखे हुए हैं, आप उनको भी एक बार देख लेना और इनके अलावा भी आप कुछ भी बना सकते हो। पहला क्वेश्चन था आपका, सह भ्रमति यूयम वदत, आवाम पिबावः, वयम के साथ संभ्रामः, त्वम के साथ खादसि। नेक्स्ट है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे मैंने आपको बताया है, सहा तौ ते पुल्लिंग में होगा और सा ते तहा स्त्रीलिंग में होगा। ऐसे ही इसमें आपसे सिर्फ आपसे क्या पूछा हुआ है बेटा, लट लकार का ही पूछा हुआ है एक वचन में। तो हमने पा का लट लकार एक वचन क्या बनेगा हमारे पास, पिबती, पिबतः, पिबंती ही, ठीक है। दृश्य का क्या बनेगा, दृश्यति ही, दृश्य में पश्य धातु आती है, पश्यति ही, पश्यतः, पश्यन्ति ही, ठीक है। गम में गच्छ धातु आती है तो गच्छति ही, गच्छतः, गच्छन्ति। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हम बना रहे हैं प्रथम पुरुष का। आपसे क्वेश्चन में प्रथम पुरुष के बारे में ही पूछा गया है। ऐसे ही आ प्लस गम में आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। पिबती, पिबतः, पिबन्ति ही, पश्यति ही, पश्यतः, पश्यन्ति। तीतः अंति लगाया बस हमने, गच्छति ही, गच्छतः, गच्छन्ति, आगच्छति ही, आगच्छतः, आगच्छन्ति। हंसना, हस धातु। खेलना, खेल धातु या क्रीड धातु। गिरना, पत धातु। नाचना, नृत्य धातु। लिखना, लिख धातु।
करना क्री धातु, चलना चल धातु, दौड़ना धाव धातु, गाना गा धातु, घूमना भ्रम धातु और बोलना वध धातु, खरीदना क्री धातु। ठीक है, ये खरीदना मैंने एक्स्ट्रा लिखा है बेटा। नेक्स्ट है आपको वही जो मैं अभी बता रही थी, कर्ता के अनुसार आपको क्रिया लगानी है। कर्ता द्विवचन का था म्यूरहु तो नृत्यतः, बालहु वदतः, मृगः एक वचन का कर्ता है तो धावति ही, मनुष्यहु द्विवचन का है तो हस्तः आ जाएगा, भक्तहु द्विवचन का है तो नमतः आ जाएगा और छात्रः बहुवचन है तो हमारा लिखंति ही आ जाएगा बेटा। ठीक है, अंति ही, तीतः अंति। ये आपका बगीचे का चित्र देखकर वाक्य बनाए हैं मैंने, इसके अलावा भी आप कुछ बना सकते हो। इदम उद्यानम चित्रम अस्ति, यह बगीचे का चित्र है। अस्मिन् चित्रे बालकः बालिका च खेलन्ति, इस चित्र में बालक और बालिकाएं खेल रहे हैं। चा का अर्थ होता है और, तो बालक और बालिकाएं खेल रहे हैं। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति ही, बगीचे में फूल खिले हुए हैं। उद्याने अनेके वृक्षा सन्ति, बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं। एका बालिका दोला ऊपरी आरोहति, एक लड़की झूले के ऊपर, दोला का मतलब था झूला, झूले के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है ना। प्रयासम करोति भी लिख सकते थे हम, लेकिन उन्होंने हमें लिखा हुआ था शब्द आरोहति, तो मैंने वो शब्द ले लिया आरोहति। एका बालिका दोलाम ऊपरी आरोहति, एक बच्ची जो है वो झूले के ऊपर चढ़ रही है। सर्वे प्रश्नः भूत्वा हसन्ति, सभी खुश होकर हंस रहे हैं। जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, बालक बालिकाएं हैं, वह क्या कर रहे हैं बेटा, प्रसन्न होकर हंस रहे हैं। केचन छात्र छात्रा च कंदुकेन क्रीडन्ति ही, कुछ छात्र और छात्राएं क्या कर रही है, फुटबॉल से खेल रही हैं। कंदुकेन का मतलब होता है बॉल, बॉल से खेल रही हैं। और पाद कंदुकेन का अर्थ होता है बेटा फुटबॉल, तो यहाँ पर कंदुकेन है बॉल, बॉल से खेल रही हैं। इदम मनोरम दृश्यम वर्तते, यह मनोहर दृश्य है। तो इस तरह से आप और भी इसके सेंटेंस बना सकते हो। ओके बेटा।